ध्यान से सुन लो सत्ता वालों, लोकतंत्र का गला घोटने वालों, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक इंच जगह के लिए जूझे हैं और तुम बेईमानो हमको बेच दिया। मंदिर और मस्जिद की आड़ में हमें यहाँ पे नफरत का जहर घोल दिया। भूतपूर्व सैनिक और बूढ़े सैनिकों का जोश देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बड़ा अजीब और नायाब तरीका है पॉलिटिक्स करने का, फौजियों को जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, लेकिन उनका मुद्दा क्या है वो समझ में नहीं आया। ये वीडियो आपको देखना होगा। क्या उनकी आरोपी विसंगति का मुद्दा है, क्या एक्स ग्रुप पे का मुद्दा है, या ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार बनना है उनका मुद्दा है, क्या प्रेमेचर का मुद्दा है? कोई मुद्दा नजर नहीं आया, और लेकिन मुद्दा विहीन गुस्सा बहुत नजर आया। अब इस गुस्से को आप जरूर इस वीडियो को देखिए। उन्होंने कहा है कि मेरे को एक एसपी ने हाथ पकड़ा, ऐसे लग रहा है उसका मैं हाथ उखाड़ दूं। किसी ने मेरी टर्बन, मेरी पगड़ी को हाथ किया तो ऐसे लग रहा है हाथ उखाड़ूं। और ये वयोवृद्ध एक सैनिक है, इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, इतनी जोर से गुस्सा है। रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि इतना गुस्सा मत करिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा है मैंने 71 की लड़ाई लड़ी है। सूबेदार साहब की और सरदार साहब की जो पगड़ी टेढ़ी हुई है ना, उसका मैं ताज जिंदगी मेरे को मलाल रहेगा, और मेरे को ये कोशिश रहेगा उनके हाथ लगाने वालों को हाल काट दूं मैं। मेरे को सहन नहीं होगा। 1971 के योद्धा हैं हम। मुझे लगता है इस उम्र में थोड़ा गुस्सा आपको कम नहीं करना चाहिए, सेहत का ध्यान रखते हुए। कोई हमको मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें तो देश के गरीबों की रक्षा करनी है, देश की गाय की रक्षा करनी है, और हमारे सैनिकों के अधिकारों की, सैनिकों को जो बेइज्जती हो रहा है उसका हम गिन गिन के बदला लेंगे। और मैंने एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई ली है, मैंने संघर्ष किया, और मैं आज गरीबी हटाओ, समाज सुधारों का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग वहां जाकर के इस तरीके से उनका मोटिव है, आप देखकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। लेकिन इनका आप वीडियो जरा देखिए। इनके साथ मैं इनसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि आपने फौजियों के मुद्दे छोड़ते जा रहे हो, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? आपने लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपने पहला अपना हक लीजिए, तब आप दूसरे हक के लिए बात करिए। आपके पीछे कौन खड़ा होगा? इस तरीके से बात, यदि आपको सहमत है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, जैसे कि दोस्तों कह रहा हूं कि आपने देखा होगा ऑनरी नायब सूबेदार का मुद्दा दिल्ली एफटी से रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि 90% वो फैसले में लगभग सबको आश्वासन था। और दूसरी बात, इतनी बड़ी विसंगति जो ओआरओपी 2 में जनरेट हुई है, ओआरओपी 2 में बड़ी विसंगति हुई है एक्स ग्रुप को, जो टेबल नंबर 8 में 2016 के बाद उन्हें ज्यादा लाभ मिल रहा है, और टेबल नंबर 7 में 2016 से पहले उनका लाभ मिल रहा है। उनका भी केस माननीय कोर्ट में गया हुआ है। और दूसरा, प्रीमेचर रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सीधा दिया है कि 6 जून 2017 को यह ऑर्डर निकला था कि जो वॉलंटियर हैं, जो अपनी ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज गए हैं, पेंशन गए हैं, उनके लिए यह प्रावधान 2017 से लागू हुआ है। लेकिन सरकार ने ओआरओपी 2 में 1 जुलाई 2014 के बाद के पेंशनर्स जितने भी आए उनको ओआरओपी से वंचित कर दिया है, क्योंकि वो प्रीमेचर रिटायरमेंट है। दोस्तों सोचने वाली बात है, और इसके लिए भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जैसे वॉइस ऑफ एक्सर्समैन के वीरबहादुर सिंह साहब का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा है उसमें 2 विसंगति तो स्पष्ट है, एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके संबंध में। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का, बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। हम इसके लिए भी केस डाल सकते हैं, इसमें क्लॉज है, इसमें बहुत सारी चीजें लूप होल हैं जिनको हम डाल सकते हैं। और उन लोगों को मैं ओआरओपी दिला सकता हूं जो 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के बीच में आए। मतलब इतनी बड़ी विसंगति, जानबूझ के विसंगति, हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। अब पता नहीं ओआरओपी 1 से 2 और 2 से 3 में और कौन सी चीज फिल्टर लगा दिया जाए, हम इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आपको समझना होगा कि आपने कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना है या सड़क पर आपने कूदना है। और सड़क पर हमारे भारतीय जवान किसान पार्टी के ये योद्धा थे जिनका मैं वीडियो दिखा रहा हूं, और वो जाकर के एक देशभक्ति का भी गाना गा रहे हैं। आप देखिए, अजीबो गरीब वीडियो है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ रहे तो आपके मुद्दे सशक्त होने चाहिए। सैनिक हो, सैनिकों के मुद्दे ले जाकर के आपको आगे रखने चाहिए, लेकिन जोश में कमी नहीं है। शायद उनको इस मार्ग पे चल रहा होगा। जरा इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। जगह के लिए जूझे हैं और तुम बेईमानो हमको बेच दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो?
मंदिर और मस्जिद की आड़ में हमें यहां पे नफरत का जहर घोल दिया। पूरी चारों तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर गांठ लगाए बैठा है और तुम हमारे अंदर फूट डाल रहे हो। कौन सी देशभक्ति है तुम्हारी? हमारे सूबेदार साहब की और सरदार साहब की जो पगड़ी टेढ़ी हुई है उसका मैं ताज जिंदगी मेरे को मलाल रहेगा और मेरे को यह कोशिश रहेगा उनके हाथ लगाने वालों को हाथ काट दूं मैं। मेरे को सहन नहीं होगा। 1971 के योद्धा हैं हम। जय हिंद। आपके अंदर जो ये इतना गुस्सा भरा हुआ है, ये आप किसके लिए दिखा रहे हैं? ये लोगों ने जिन्होंने मंदिर और मस्जिद की आड़ में हमारे देश को गुलाम बनाने की ठानी है और देश को बेच दिया है बेईमानों ने, सत्ताधीशों ने। किसने करा है? चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों एक ही मोसेरे भाई है, चोर चोर मोसेरे भाई। भाजपा ने कैसे किया? सुनिए बेटा, हम हैं फौजी। हमें क्वेश्चन करने का आपको पहले विचार करके करना चाहिए। हम वहां पे सीमा पे लड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ सैनिक होते हैं। चारों मिलकर के दुश्मन की छाती छलनी करते हैं। अरे तुम लोगों ने हम सैनिकों को भी बांटने की सोची है? हम नहीं बांटेंगे। हमारा नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भारत के 4 सिपाही। मुझे लगता है इस उम्र में थोड़ा गुस्सा आपको कम नहीं करना चाहिए, सेहत का ध्यान रखते हुए। देखो सुनो बेटा, अगर हम तो सिर्फ माला जपना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी गाय पे, हमारी बहन बेटियों पे, हमारे फौजियों पे, हमारे देश के गरीब लोगों पे जब आपदा आ जाती है तो हम कैसे घर में बैठे, कैसे शांति से रहें? और हम इस बुढ़ापे में कोई नेतागिरी नहीं करना है, कोई हमको मिनिस्टर नहीं बनना है। हमें तो देश के गरीबों की रक्षा करनी है, देश की गाय की रक्षा करनी है और हमारे सैनिकों के अधिकारों की, सैनिकों को जो बेइज्जती हो रहा है उसका हम गिन गिन के बदला लेंगे। तो अभी क्या गरीबों की इज्जत नहीं हो रही? कैसी बात कर रही है बेटा, तुमको मालूम नहीं है? आप इंटीरियर में सीतापुर में चलो मेरे साथ में, एक एक टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आधा बीघा जमीन रह गई उन किसानों के पास में और उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। यहां से दिल्ली से बाहर निकल के देखो, मेरे साथ चल के देखो, 2012 से वहां पे मैं हूं। और सैनिकों की बेइज्जती कौन कर रहा है, एक बार बताएंगे? बार बार वही क्वेश्चन जो सत्ताधीश हैं, जिसने एसपी ने हाथ लगाया है हमारे सूबेदार साहब को, मैं उसका हाथ वहीं तोड़ सकता था, लेकिन हम बवाल नहीं करना चाहते। हम पहले जनता को बताएंगे, जनता की शरण में जाएंगे कि देखो हम संग्राम मेडलिस्ट 1971 का एक एक इंच जगह के लिए जूझे हुए लोगों के ऊपर, इनके ऊपर कैसे हाथ लगाया, सरदार साहब की पगड़ी को कैसे टेढ़ी कर दी। मेरा चश्मा गिर गया, आज मैंने दे रखा, चश्मा फूट गया मेरा। मेरे ये मेडल गिर गए थे जिसका कि हम फक्र से हमारा कहना है, यही हमारी कमाई है। इसको 10 करोड़ में खरीदा नहीं जा सकता है। ये मोदी जी और ये इसको चुनाव में नहीं जीत सकते। इसके लिए युद्ध के मैदान में अपनी जय हिंद की सेना जब घायल हुआ हिमालय। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। देखिए, जो आरोपी की विसंगतियां हैं उसमें 2 विसंगति तो स्पष्ट है। एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके संबंध में। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का, बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी, उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं उनकी क्लॉज को 6 जून 2017 को ऐड किया गया था। 6 जून 17 से पहले
जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो OROP के हकदार हैं। तो मैं सभी उन ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले पेंशनरों से अपील कर रहा हूं, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, कि अपना PPO और रीजन फॉर डिस्चार्ज दो चीजें, दो डॉक्यूमेंट्स आप, एक मोबाइल नंबर है 9357172728 पे व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, 9357172726 पे ये दो दस्तावेज भेजें। एक दस्तावेज, एक रीजन फॉर डिस्चार्ज। हम लोगों ने केस इसका तैयार कर रखा है। जो भी अफेक्टेड हैं, जो 6 जून 2017 से पहले ऑन रिक्वेस्ट घर गए हैं, वो सभी के सभी OROP के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने केस तैयार कर रखा है। बहुत हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आया था कि एक्सपे के साथ साथ ये भी केस फाइल कर दो, तो हम लोगों ने केस तैयार कर दिया है। आप लोग अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट भेजें ताकि हम लोग इस केस को फाइल कर दें। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि जो दो दस्तावेज है, PPO और रीजन फॉर डिस्चार्ज, ये आपको मोबाइल नंबर 9357172728 पे भेजना है। इसकी स्टडी करने के बाद हम लोग वकालतनामा मांगेंगे और फिर केस फाइल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।